हेलो दोस्तों, आई एम ग्रेट टू सी यू एंड आई एम फीलिंग वेरी हैप्पी टू सी यू अगेन। दोस्तों, आज के इस चैप्टर में हम सीखेंगे व्हाट इज हैबिट। हैबिट एग्जैक्टली है क्या, वो आज हम इस लेसन में सीखेंगे। ये शब्द तो हम बहुत बार सुनते हैं, बट कई बार हमें एग्जैक्टली पता नहीं होता कि हैबिट है क्या। तो आज के इस चैप्टर में आइए समझते हैं जरा व्हाट इज हैबिट। हैबिट इज अ डैश बिहेवियर। मैं अगर ये डैश यहाँ पे हटा दूं तो आपको पता चलेगा दैट हैबिट इज ऑटोमेटिक बिहेवियर। मैंने पहले भी आपको वीडियो में बताया कि आपके ब्रेन का जो प्रिंसिपल है वो ये है कि एफर्ट को रिड्यूस करना और एनर्जी को जितना हो सके बचाना। इसी वजह से आपका ब्रेन किसी भी बिहेवियर को हैबिट में कन्वर्ट करना चाहता है ताकि वो एफर्ट रिड्यूस कर सके और एनर्जी को सेव कर सके। तो हैबिट का मतलब है ऑटोमेटिक बिहेवियर, यानी कि जब आपके बिहेवियर में ऑटोमेटिसिटी आ जाती है उस समय पे आपके ब्रेन को विल पावर की जरूरत नहीं होती उस एक्शन को प्रोड्यूस करने के लिए। सो व्हेन वी कॉल एनी बिहेवियर हैबिट, जब आपका बिहेवियर ऑटोमेटिक हो जाता है यानी ऑटोमेटिसिटी लेवल पे पहुंच जाता है, तब वो बिहेवियर हैबिट बनता है। यानी कि रिपीटेड एक्शन इज बिहेवियर एंड रिपीटेड बिहेवियर इज हैबिट। कोई भी चीज हैबिट तब कहलाएगी जब उसको करने के लिए हमें विल पावर की जरूरत नहीं है और हम उसे नेचुरली कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब आप राइट हैंड से लिखते हैं तो आपको कोई कॉन्शियस एफर्ट नहीं लगाना है, लेकिन यही अगर आप लेफ्ट हैंड से लिखेंगे तो आपको बहुत सारा कॉन्शियस एफर्ट और एनर्जी चाहिए। सुबह उठ के ब्रश करना है, आपको कोई एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं है, इट्स ऑटोमेटिक। आप कार चलाते हैं, इट्स ऑटोमेटिक। आप बाइक चलाते हैं, इट्स ऑटोमेटिक। कार का गेट बंद करके ऊपर आते हैं, इट्स ऑटोमेटिक। तो हमारे जीवन में बहुत सारे ऐसे काम हैं जो हम रेपिटेटिवली करते हैं, उनको आपका ब्रेन कंप्लीटली ऑटोमेटिक कर देता है। ऑटोमेटिक मतलब अचीविंग ऑटोमेटिसिटी। ऑटोमेटिसिटी का मतलब कि जब एक्शन को जनरेट करने में आपको विल पावर की जरूरत नहीं पड़ती, तब हम कहते हैं कि इट इज कंप्लीटली ऑटोमेटिक एंड नाउ दिस थिंग हैज बिकम योर हैबिट। तो फिर से बता दूं जरा, हैबिट कब बनेगी? जब विल पावर नहीं चाहिए, ज़्यादा एनर्जी नहीं चाहिए, कॉन्शियस एफर्ट नहीं चाहिए, आप ऑटोमेटिकली काम को कर सकें। मेरी मम्मा और दादियों को मैंने देखा है कि वो अपने हाथों से स्वेटर बनाती हैं, तो वो लोगों से बात करते करते अपने आप निट करती रहती हैं, स्वेटर बुनती रहती हैं। दिस बिहेवियर इज ऑटोमेटिक। कई लोग जो जगलिंग करते हैं बॉल्स की सर्कस में, देयर बिहेवियर इज ऑटोमेटिक। कई टेलर्स हैं जो बिना देखे बस करते रहते हैं, करते रहते हैं, करते रहते हैं, सीते रहते हैं। दे डोंट हैव टू थिंक अबाउट इट, इट्स ऑटोमेटिक। कई लोग कंप्यूटर पे कीबोर्ड पे बिना देखे अपने हाथों को चला लेते हैं, बिकॉज दैट बिहेवियर इज ऑटोमेटिक। जब बिहेवियर ऑटोमेटिक हो जाएगा तो लेस एनर्जी एंड लेस एफर्ट लगेगा। मगर कोई भी बिहेवियर ऑटोमेटिक होके हैबिट तब बनता है जब वो ऑटोमेटिसिटी को अचीव करता है। ऑटोमेटिसिटी कब अचीव होती है और कितने दिनों में कोई भी चीज़ हैबिट बनती है, उस पर अब मैं आपसे बात करूंगा। पहले जरा ऑटोमेटिसिटी कर्व को हम देख लें, जरा कर्व कैसे काम करता है। देखिए जरा, ये जो कर्व है ये दो चीज़ों के बीच में है, ऑटोमेटिसिटी एंड रेपिटेशन। दोस्तों, किसी भी बिहेवियर को हैबिट में कन्वर्ट करने के लिए उसको ऑटोमेटिसिटी जोन में पहुंचाना होता है, और ऑटोमेटिसिटी जोन तब पहुंचता है जब हम रिपीट करते हैं। जितनी भी बार, सपोज आपने एक बार रिपीट किया, हर रिपीटेशन के बाद में और ज़्यादा ऑटोमेटिक आपकी हैबिट होने लगती है। और जैसे जैसे आपका रिपीटेशन बढ़ रहा है, रिपीटेशन जैसे जैसे बढ़ रहा है, वैसे वैसे आपकी ऑटोमेटिसिटी भी बढ़ती जा रही है। फिर एक पॉइंट आ रहा है एक्स। इस एक्स पॉइंट के बाद में हम कह सकते हैं कि कंप्लीटली ऑटोमेटिक आपका बिहेवियर हो चुका है। अब ये एक्स क्या है, इसको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दोस्तों, ये एक्स है नंबर ऑफ डेज, कि कितने दिन लगेंगे इंटेंशनल रिपीटेशन में। इंटेंशनली आप कितने दिन तक रिपीट करें कि आपका जो बिहेवियर है वो ऑटोमेटिसिटी जोन में चला जाए। तो पहले तो मैं आपको एक मिथ खत्म कर दूं, जरा मिथ को बस्ट करते हैं कि ये कल्चरल मिथ बन चुका है बहुत सारे लोगों के बीच में कि एक हैबिट को, नई हैबिट को बनाने के लिए 21 दिन चाहिए, 21 डेज चाहिए। दोस्तों, ये एक्चुअली कल्चरल मिथ है। और इस कल्चरल मिथ की शुरुआत कहाँ से हुई कि एक बहुत बड़ी किताब लिखी गई, साइको साइबरनेटिक्स। ये किताब मिलियंस ऑफ कॉपीज इसकी बिकी, और ये किताब लिखी थी मैक्सवेल मोल्ड्स ने, जो कि एक
कॉस्मेटिक सर्जरी करते थे। उन्होंने क्या देखा कि जब भी वो लोगों में कुछ डिफॉर्मिटीज़ है उसको कॉस्मेटिक सर्जरी से ठीक करते तो लोग 21 डेज़ में अच्छा फील करते और अपने नए लुक के साथ में फेमिलियर हो जाते थे। तो उन्होंने अपनी किताब साइको साइबरनेटिक, जो मिलियंस ऑफ कॉपीज जिसकी बिकी, उन्होंने इस किताब में ये लिख दिया कि 21 दिन में आप आदत बना लेते हैं, हैबिट बन जाती है, जबकि उसके पीछे कोई टेस्टिंग नहीं थी। और ये किताब क्योंकि इतनी पॉपुलर हुई और ये मिथ भी पॉपुलर हो गया, बहुत सारे लोगों ने वो किताब पढ़ के ये बात यूज़ करना शुरू कर दिया कि 21 डेज़ में हैबिट बन जाती है। लेकिन दोस्तों ये बहुत बड़ा मिथ है, 21 डेज़ में ही हैबिट बन जाएगी ऐसा नहीं है। रिसेंटली यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन में कई रिसर्चेज हुई हैं जिनमें उन्होंने ये बताया है कि ऑन एन एवरेज 18 दिन से 18 डेज से 254 डेज लगते हैं हैबिट क्रिएट करने में, और एवरेज टाइम है 66। अगर बहुत सिंपल हैबिट है तो 18 डेज टाइप लगेंगे, थोड़ा कॉम्प्लेक्स हैबिट है तो 8 मंथ या 254 डेज तक का समय लग सकता है, लेकिन जो एवरेज टाइम आपको लेके चलना चाहिए वो है 66 डेज। तो अब मैं इस ग्राफ में आपको दिखा दूं जरा, दैट एक्स क्या है। जनरली 18 से 254 डेज तक आप किसी बिहेवियर को जब रिपीट करते हैं तो वो आपकी ऑटोमेटिसिटी जोन में चला जाता है, एंड दिस थिंग इज ऑटो मोड। ये जो प्लेस है ये ऑटो मोड है, ऑटोमेटिसिटी है इस एक्स पॉइंट के बाद में। 18 से 254 यानी 18 टू 254 डेज लगते हैं, और ऑन एन एवरेज 66 डेज लगते हैं किसी भी हैबिट को ऑटोमेटिसिटी जोन में पहुंचाने के लिए। तो दोस्तों ये रही क्लास जिसमें मैंने आपको ये सिखाया है कि हैबिट क्या है, ऑटोमेटिक बिहेवियर है। हैबिट क्या है कि जब किस बिहेवियर को जनरेट करने के लिए आपको विल पावर की ज़रूरत ना पड़े, एक्स्ट्रा एनर्जी की ज़रूरत ना पड़े, तो वो हैबिट बन जाती है। हैबिट बनने के लिए रेपिटेशन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि रेपिटेशन से ऑटोमेटिसिटी आती है, और हर रेपिटेशन के बाद आपकी ऑटोमेटिसिटी बढ़ने लगती है। जब आपको 18 डेज से 254 डेज हो जाते हैं, इसके बीच में आपका ऑटोमेटिसिटी जोन आ जाता है, और ऑन एन एवरेज मनोवैज्ञानिक ये मानते हैं कि 66 डेज एक एवरेज टाइम है जो हैबिट्स को बदलने में लगता है। ये डिपेंड कर सकता है, सिंपल हैबिट्स है लाइक सपोज लेफ्ट हैंड से ब्रश करने की आदत, या रोज़ सुबह उठ करके ब्रश करने की आदत, या फिर थोड़ी कॉम्प्लेक्स हैबिट है कि 2 आवर्स का रनिंग करना या 1 आवर का रनिंग करना। तो हैबिट कितनी कॉम्प्लेक्स है उस पर निर्भर करेगा, मगर 18 टू 254 डेज या फिर एवरेज 66 डेज लगता है नया हैबिट क्रिएट करने में और उसको ऑटोमेटिक जोन में पहुंचाने के लिए। एंड वंस इट इज ऑटोमेटिक देन इट्स ऑन ऑटो पायलट, फिर वो ऑटो पायलट पे है, देन यू डोंट हैव टू पुट एक्स्ट्रा एफर्ट। In the next chapter I will talk about what is escape velocity, and I will talk more about automaticity, and I'll talk about why it is difficult to form habits. हैबिट्स को क्रिएट करना डिफ़िकल्ट क्यों है, ये मैं अब अगले लेसन में आपसे बात करूँगा। आज के लिए सिर्फ इतना ही। टास्क ये है कि आप कुछ हैबिट्स का लिस्ट बनाइए जो आप बदलना चाहते हैं, और देखिए ज़रा कि आप कितने दिन उसको पहले ट्राई किए हैं, पास्ट में आपने कितने दिन ट्राई किया और गिव अप कर दिया, उसका ज़रा लिस्ट बनाइए। आप देखेंगे कि बहुत सारे हैबिट्स जो आप बनाना चाहते थे, चाहे वो टाइम पे पहुंचना हो, चाहे वो प्रोक्रेस्टिनेशन को बीट करना हो, या अपनी स्लीपिंग हैबिट्स को ठीक करना हो, या अपनी ईटिंग हैबिट्स को ठीक करना हो, एक्सरसाइज करना हो, आपने नोटिस किया होगा कि ज़्यादातर लोग 7 डेज से 21 डेज तक ही ट्राई करते हैं और उसमें गिव अप कर देते हैं। कोई भी चीज़ अगर आपने 66 डेज कंटिन्यूसली करी है तो आप देखेंगे कि वो ऑटोमेटिक हो जाएगी। तो आज इस लेसन से सीख के एक रेजोल्यूशन ले लीजिए कि आप कोई भी हैबिट